29 मार्च 2025 को सैयारा ज़ुहल बुर्ज हौत में दाखिल हो रहे हैं और 7 जून 2027 तक बुर्ज हौत में हरकत करते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर खालिद कादरी। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे सैयारे ज़ुहल की कि 12 बुर्जों पर क्या असरात मुरतब करेंगे। देखें, पहले से ही सैयारा सूरज बुर्ज हौत में हरकत कर रहे हैं, राहु बुर्ज हौत में हरकत कर रहे हैं, वीनस उच्च का होकर बुर्ज हौत में हरकत कर रहा है, अतारद नीच का होकर बुर्ज हौत में हरकत कर रहा है। 29 मार्च को चांद भी वहीं पर दाखिल होंगे, मून भी वहीं पर हरकत करने लग जाएंगे और सूरज के आगे आ जाएंगे तो सूरज गिरन लगेगा। यानी ये गुजर, ये ट्रांजिट जिस दिन बुर्ज हौत में सैयारा ज़ुहल दाखिल होगा उसी दिन गिरन लगेगा। तो आज सिर्फ सैयारे ज़ुहल के असरात पर हम बात करेंगे कि 12 बुर्जों पर क्या असरात मुरतब करेंगे। तो ये 5 सैयारों का एक घर में बेलाप होगा। सैयारा ज़ुहल बुर्ज हमल वालों के लिए 10वें और 11वें घर का मालिक है और 12वें घर में जा रहा है। तो जिन्होंने बैरूनी मुल्क अप्लाई किया हुआ है नौकरी के लिए, उनका रास्ता हमवार नज़र आ रहा है कि बैरूनी मुल्क जाएंगे। दूसरा 10वां घर क्योंकि नौकरी का है, नौकरी में तबादला नज़र आ रहा है, कारोबार में शिफ्टिंग नज़र आ रही है। अपने कारोबार को छोड़ के नौकरी पे जाएंगे, नौकरी वाले नौकरी को छोड़ के कारोबार पे लगेंगे, यानी उनकी बड़ी तब्दीली नज़र आ रही है। या अपने कारोबार को बढ़ाएंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर ले जाएं तो उनको फ़ायदा हासिल होगा। मेडिकल की फील्ड में है तो उनको ज़्यादा फ़वायद होंगे क्योंकि 12वां घर अस्पताल खर्च से तभी ताल्लुक़ रखते हैं। तो 12वें घर में बैठ के इसकी तीसरी नज़र जाएगी सीधा दूसरे घर पर, आमदनी के घर पर। यानी कि 12वां घर इखराजात का, दूसरा घर आमदनी का। एक तरफ पैसा आएगा, एक तरफ निकल जाएगा, तो इखराजात ज़्यादा बढ़ेंगे। तो बुर्ज हमल वालों को चाहिए कि नीलम स्टोन पहने, ब्लू टू पास पहने, ब्लू कलर का स्टोन पहने, स्विच टू पास पहने। उनको चाहिए ज़ुहल का विर्द करे। कौन सा विर्द ज़ुहल का? अस्सलामु अलैकुम या ज़ुहल बिहक़ या फ़त्ताह या रज़्ज़ाक़ 360 मरतबा पढ़ने लग जाएं तो बैंक बैलेंस, नौकरी, तबादला, इन चीज़ों में भलाई आएगी, नुकसान नहीं होगा। तीसरी नज़र के अलावा 7वीं नज़र इसकी जाएगी सीधा छठे घर पे। छठा घर क्रोध का है, लड़ाई का है, झगड़े का है। तो छठा घर नौकरी का है तो नौकरी में तबादला। 12वां घर छोड़ जाने का है, यानी बैरूनी मुल्क जाना। तो यहाँ पर इनकी शिफ्टिंग नज़र आ रही है। अपनी नौकरी से खामखा ना छोड़ें, अगर छोड़ी तो अच्छी नहीं मिल सकती। हाँ, बैरूनी मुल्क सफ़र चाहते हैं, बैरूनी मुल्क नौकरी चाहते हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा है, यह सुनहरी मौका है। फिर इसकी 10वीं नज़र सीधा 9वें घर पर जाएगी। 9वां घर भी सफ़र का है, यानी हज, उमरा, दीनी मजहबी सफ़र हो सकते हैं इस 2.5 साल के अंदर। तो कुल मिलाकर बुर्ज हमल वालों के लिए 50-50 है, कुछ अच्छा भी कुछ बुरा भी। बुरे के लिए उसकी काट विर्द मैंने बता दिया, स्टोन पहन ले। बुर्ज सौर वालों के लिए 11वें घर में ये ट्रांजिट हो रहा है, 11वें घर में दाखिल हो रहे हैं, जबकि 9वें और 10वें घर के मालिक हैं। याद रखना, 9वां 10वां घर जो है अगर 11वें घर में बैठ जाए तो उनके लिए बड़ा अच्छा है। बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तरक्की होगी, नौकरी में उरूज आएगा, नौकरी में ट्रांसफ़र होके तरक्की मिलेगी, नौकरी में प्रमोशन होगा, बड़े बहन भाई से फ़वायद हासिल होंगे, दोस्त अहबाब से फ़वायद हासिल होंगे, चचाज़ाद है तो चचाज़ाद से फ़वायद हासिल होंगे। ये बैंक बैलेंस का घर है, इज़्ज़त वक़ार का घर है। तो इज़्ज़त वक़ार में उरूज आएगा, भलाई आएगी, बेहतरी आएगी। तीसरी नज़र सीधा पहले घर पर पड़ेगी, पर्सनैलिटी में निखार आएगा, तबीयत मिजाज में निखार आएगा। फिर इसकी 7वीं नज़र सीधा 5वें घर पर लगेगी। 5वां घर औलाद का है, तख्लीकी ज़हानत का है, तालीम का है। बुर्ज सौर वाले तालीम में अच्छा मैदान मार लेंगे, फ़वायद हासिल करेंगे, इम्तिहान में कामयाबी हासिल होगी। 5वां घर जिनकी औलाद नहीं होती उनकी औलाद होने लगेगी। 5वां घर इनामी स्कीम का है, ऑनलाइन ट्रेडिंग करेंगे, 2.5 साल तक
खींच के ऑनलाइन ट्रेडिंग करें, इनामी स्कीमों में जाएं, प्राइस बांड में जाएं, इनमें फ़वाइद हासिल करेंगे। तख्लीकी ज़हानत का है, पढ़ाई लिखाई का है, पढ़ाते लिखाते हैं तो उसमें फ़वाइद, टीचिंग देते हैं या टीचिंग लेते हैं, दोनों फ़वाइद हासिल करेंगे दोनों सूरतों में। फिर इसकी 7वीं नज़र जाएगी सीधा 8वें घर पर। 8वां घर अचानक का है, 5वां घर इनाम का है। इनका कोई अच्छा खासा इनाम निकलते हुए नज़र आ रहा है। अगर आपके बुर्ज सौर वालों के 5वें घर में या 8वें घर में या 11वें घर में पहले से ही पड़ा हुआ है या अच्छी हालत में पड़ा हुआ है सैयारा ज़ोहल, तो उनके लिए बड़े फ़वाइद हासिल होंगे इनामी स्कीम से, प्राइस बॉन्ड से, ऑनलाइन ट्रेडिंग से, इनसे बड़े फ़वाइद हासिल करेंगे। अगर कमज़ोर है सैयारा ज़ोहल पैदाइशी ज़ायचे में, जैसे बता दिया, अस्सलामु अलैकुम या ज़ोहल बिहक़ या फ़त्ताह या रज़्ज़ाक़ 360 मरतबा पढ़ें, नीलम स्टोन पहले, ब्लू टू पास पहने, स्विच टू पास पहने, ये कॉमन सब के लिए होगा। बुर्ज जोज़ा वाले, बुर्ज जोज़ा वालों के लिए 10वें घर में ये ट्रांसफ़र हो रहा है, ये ट्रांजिट 10वें घर में दाखिल हो रहा है सैयारा ज़ोहल, और है कौन से घर का? 8वें और 9वें घर का मालिक है। तो 9वें घर का बुनियादी बुर्ज है। 9वें घर का 10वें घर में आए तो नौकरी में तरक्की होगी, प्रमोशन होगा। सीधा इसकी तीसरी नज़र जाएगी 12वें घर पर। नौकरी की वजह से सफ़र भी हो सकते हैं। नौकरी के लिए बैरूनी मुल्क अप्लाई किया हुआ है तो बैरूनी मुल्क सफ़र हो सकता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करें तो आपको फ़वाइद हासिल होंगे। कारोबार में एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए ज़्यादा सुनहरी मौका होगा ये 2.5 साल बुर्ज जोज़ा जेमिनी वालों के लिए, क्योंकि इसकी नज़र तीसरी 12वें घर पर जो बैरूनी मुल्क से है। 7वीं नज़र इसकी सीधा अपने घर चौथे घर पर। प्लाट मकान लेंगे, रियल एस्टेट, प्लाट मकान की ख़रीदो फरोख्त, गाड़ी मकान की ख़रीदो फरोख्त में फ़वाइद हासिल करेंगे, और अगर करते हैं तो ज़्यादा फ़वाइद हासिल होंगे। इसकी 10वीं नज़र सीधा 7वें घर पर जाएगी। जिन्हों का शादी नहीं हुई, शादी के बाद आगे चल पड़ेगी, शादी होते हुए नज़र आ रही है। कारोबार दूसरा लगाएंगे, उसमें फ़वाइद हासिल करेंगे। कुल मिलाकर बुर्ज जोज़ा जेमिनी वालों के लिए तरक्की तरक्की, उरूज उरूज है, क्योंकि लक भाग का सैयारा है उनके लिए, और ख़ास कर शनि भी वैसे भी लक का सैयारा। बुर्ज सरतान कैंसर वालों के लिए 7वें और 8वें घर का मालिक होकर 9वें घर में ट्रांजिट करेगा, 9वें घर में आएगा। 9वां घर सफ़र कराएगा बैरूनी मुल्क, ख़ास करे मजहबी सफ़र। 9वां घर लक भाग का है, अचानक से फ़वाइद हासिल हो जाना, बग़ैर मेहनत के माल धन दौलत हासिल हो जाना। वरासत के मामलात अटके हुए हैं तो उनको वरासत मिलने के चांस 185% मौजूद हैं इस 2.5 साल के अंदर। वरासत का कोर्ट कचहरी के मामला तो इनके हक में फ़ैसला होगा, तो इनको चाहिए ज़ोहल का विर्द करें, अस्सलामु अलैकुम या ज़ोहल बिहक़ या फ़त्ताह या रज़्ज़ाक़। बार बार नहीं बताऊंगे, ये सब के लिए कॉमन है। 360 मरतबा पढ़ें, नीलम स्टोन पहने, ब्लू टू पास पहने, स्विच टू पास पहने। 9वां घर से सीधी तीसरी नज़र जाएगी इनके 11वें घर पर। 11वां घर बैंक बैलेंस का है। अचानक बैंक बैलेंस बढ़ेगा, अचानक बैंक बैलेंस का लाभ मिलेगा, पैसा आ जाएगा। बड़े बहन भाई हैं तो उनसे फ़वाइद, दोस्तों से फ़वाइद, चचाजाद से फ़वाइद। 11वें घर को देखेंगे ना, 8वां घर अचानक का है। फिर इसकी 7वीं नज़र सीधा तीसरे घर पर जाएगी। छोटे सफ़र, बड़े सफ़र, वीज़ा लग के बैरूनी मुल्क जाना, तीसरा घर वीज़ा लगने से स्टेमिना हिम्मत भी बढ़ जाएगी। यहाँ पर देखें 8वां घर अचानक से फ़वाइद का है और बैठे बिठाए मिलने का। और बुर्ज सरतान वालों के लिए तीसरे नज़र 7वीं नज़र सीधा तीसरे घर पे जाएगी। तीसरा घर किस चीज़ का है? स्टेमिना का, हिम्मत का, सफ़र का, वीज़े का। तो अपनी हिम्मत करेंगे तो और डबल कमाएंगे, अगर चुप करके बैठेंगे फिर भी फ़वाइद हासिल होंगे। तो बुर्ज सरतान वालों के लिए कुल मिलाकर फ़वाइद ही फ़वाइद है। इसके अलावा इसकी 10वीं नज़र जाएगी सीधा छठे घर पर। छठा घर नौकरी का है। जिनको नौकरी नहीं है, नौकरी के लिए अप्लाई करें, उनको नौकरी मिलेगी। अगर नौकरी है,
नौकरी में तबादला नज़र आ रहा है, नौकरी में उनको तरक्की नज़र आ रही है, प्रमोशन नज़र आ रहा है। फिर इसके बाद बुर्ज असद वालों की बात करें तो बुर्ज असद वालों के लिए छठे और सातवें घर का मालिक है। छठे और सातवें घर का मालिक होकर बुर्ज असद वालों के लिए आठवें घर में ट्रांसफ़र करेगा। ये गोचर आठवें घर में दाखिल होगा तो आठवें घर में बैठकर तीसरी नज़र सीधा 10वें घर पर पड़ेगी। 10वां घर पेशे का है, 8वां घर अचानक फ़वाइद का है, 8वां घर वरासत मिलने का है, बैठे बैठाए फ़वाइद मिलने का है। तो कारोबारी हजरात को कारोबार में तब्दीली करते हुए नज़र आ रही है और तब्दीली करने के बाद उसको कारोबार को बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं, कारोबार में फ़वाइद नज़र आ रहे हैं, कोर्ट कचहरी में इनको फतहयाबी नज़र आ रही है। अगर आपके जायचे में पैदाइशी बर्थ चार्ट में अगर कमज़ोर पड़ा हुआ है, शनि ज़ोहल कमज़ोर पड़ा हुआ है, तो या फ़त्ताह या रज़्ज़ाक़, अस्सलाम वालेकुम या ज़ोहल बिहक़ या फ़त्ताह या रज़्ज़ाक़ ये विर्द करें 360 मरतबा। नीले कलर का ब्लू कलर का स्टोन पहने, स्विस टोपाज, ब्लू टोपाज, नीलम तो महंगा मिलता है, लोग नहीं अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो नीलम पहन लें, नहीं तो ब्लू टोपाज भी पहन लें, स्विस टोपाज पहन लें, ये भी स्टोन है, ज़बरदस्त स्टोन है। तो इनको लाभ मिलते हुए नज़र आ रहा है, इनकी भलाई होते हुए नज़र आ रही है। तीसरी नज़र सीधा 10वें घर पर, प्रमोशन, इज़्ज़त, वक़ार में उरूज, वरासत के मामलात हैं तो वो मिलने, कोर्ट कचहरी है तो आपके हक में फ़ैसला। इसके बाद इसकी तीसरी नज़र 10वें घर पर, पेशे वाले घर पर गई। बुर्ज असद वालों के लिए 7वीं नज़र सीधा दूसरे घर पर जाएगी। दूसरे घर पर, दूसरा घर ज़रिया आमदन का है, यानी कि इनको भी बैठे बैठाए अच्छी खासी आमदन आ सकती है। कारोबार के ज़रिए, वरासत के ज़रिए नया कारोबार लगाएं तो उनको फ़वाइद हासिल होंगे। अपने शरीक हयात पार्टनरशिप बढ़ाएं या शरीक हयात से कारोबार बढ़ा लें तो इनको फ़वाइद नज़र आ रहे हैं। बुर्ज असद लियू वालों को सीधा 10वीं नज़र 5वें घर पर, 10वीं नज़र 5वें घर पर, 5वां घर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, 5वां घर इनामी स्कीम, 5वां घर प्राइस बॉन्ड, 5वां घर ऑनलाइन ट्रेडिंग करने का। ऑनलाइन ट्रेडिंग करेंगे तो इनको फ़वाइद हासिल होंगे, इनामी स्कीम में फ़वाइद हासिल होंगे, साइंस टेक्नोलॉजी में जुड़े हुए तो फ़वाइद हासिल होंगे, सोशल मीडिया उससे जुड़े हुए तो फ़वाइद हासिल होंगे, एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए तो उनको फ़वाइद हासिल, इल्म नजूम खुफिया उलूम से जुड़े हुए तो फ़वाइद हासिल होंगे। मैं अगर एक बुर्ज के मुताले का बयान करूं तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मुख्तसरन बताया जा रहा हूं, मुख्तसरन। तो कुल मिलाकर बुर्ज असद वालों की रिमाइंडिंग बता दी और इनका विर्द भी बता दिया, उनको कुल मिला के फ़वाइद हासिल होंगे। इसके बाद आते हैं बुर्ज सुंबला, वीरगो। बुर्ज सुंबला वालों के लिए ये 5वें और 6ठे घर का मालिक है और 7वें घर में ट्रांजिट कर रहा है, 7वें घर में दाखिल हो रहा है। 7वां घर किस चीज़ का है? शरीक हयात का है। 7वां घर किसका है? कारोबार का है। तो शरीक हयात कारोबार में नुकसान हो सकता है, ख्याल से रहें, जुड़ कर रहें। काले कलर की चीज़ों का सदका पहने करें, काले कलर की चीज़ों का, ब्लू कलर की चीज़ों का सदका किया करें, नहीं तो कारोबार में नुकसान होगा, नहीं तो शादी में नुकसान होगा। तो कुल मिलाकर बुर्ज सुंबला वालों के लिए मार्क कारक है, नहज सैयारा है, उनके लिए अच्छा नहीं है, उनके लिए अच्छा नहीं है। हाँ, नौकरी मिलते हुए नज़र आ रही है, नौकरी में ट्रांसफ़र होते हुए नज़र आ रहा है। 7वें घर में बैठकर तीसरी नज़र से सीधा 9वें घर को देखेंगे तो वालिद की सेहत ख़राब हो सकती है, दीन मज़हब धर्म से दूर हो सकते हैं, उससे बहस मुबाहिसे करके नुकसान खाएंगे। बहस मुबाहिसे से बच के रहें, अपना दीन मज़हब ज़िक्र अज़कार से जुड़ के रहें तो फ़वाइद हासिल होंगे, नहीं तो नुकसान खाएंगे। फिर इसकी नज़र
सातवीं नज़र सीधा आपके पहले घर पर पड़ेगी, पर्सनैलिटी में निखार के बजाय नुज़ूल आएगा, यानी कि आपकी तबीयत ख़राब रह सकती है, सेहत ख़राब रह सकती है, ख़ास करे मासाना बड़ी आंत की तकलीफ़ हो सकती है। ख़वातीन जो बुर्ज सुंबला से ताल्लुक़ रखती हैं, हमल वाली, उनको ख्याल करना चाहिए, उनको एहतियात करना चाहिए। पेशाब का इन्फेक्शन नज़र आ रहा है कि उनको होते हुए हो सकता है। सर से रिलेटेड तकलीफ़, सर पे बोझ, क्योंकि सातवीं नज़र सीधा सर पे जाएगी और शनि इनके लिए नहस है। तो काले कलर की चीज़ों का सदका ब्लू और काला कलर पहनने से गरेज करें। फिर इसकी नज़र 10वीं नज़र सीधा चौथे घर पे पड़ेगी, तो अपना घर छोड़ते हुए शिफ्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं, घर से दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। वालदा और वालिद की सेहत ख़राब, घर वाली की सेहत ख़राब, तो रिमेंडी सदकात करके अपना 2.5 साल ये निकाल लें। तो ये आपके लिए 2.5 साल नुकसान वाले आ रहे हैं, बच के रहें। बुर्ज मीज़ान वालों के लिए ये ट्रांजिट छठे घर पे हो रही है और चौथे 5वें घर का मालिक होके सीधा छठे घर में दाखिल हो रहा है। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा वालों के लिए तो नौकरी मिलते हुए नज़र आ रही है। अगर नौकरी की तलाश है तो ऐसे अफराद जो कारोबार करते हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे नौकरी की तरफ। प्लाट, मकान या गाड़ी की वजह से कोर्ट कचहरी और लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, इसलिए इनको बुर्ज मीज़ान वालों को चाहिए कि ब्लू कलर का स्टोन पहने, ब्लू टोपाज पहने, नीलम स्टोन पहने, स्विस टोपाज पहने, ब्लू कलर को ज़्यादा यूज़ करें। दूसरे नंबर पे अस्सलामु अलैकुम या ज़ुहल बिहक़ या फ़त्ताह या रज़्ज़ाक़ का विर्द करें 100 मरतबा या 360 मरतबा। बुर्ज मीज़ान वालों के लिए सैयारा तो अच्छा है, लेकिन छठे घर से ये ट्रांजिट जो है लड़ाई झगड़े लाती है, औलाद की सेहत ख़राब करती है, मैदे की, स्टमक की तकालीफ लेकर आती है। हमल वाली ख़वातीन बुर्ज मीज़ान लिब्रा वालों को ख़ास ख्याल रखना चाहिए, तो इनका हमल की तकलीफ, हमल ज़ाया होने का ख़तरा होता है। बुर्ज मीज़ान वालों के छठे घर से तीसरी नज़र सीधा जाएगी 8वें घर पर। 8वां घर भी क्या है? ससुराल का है। ससुराल से अनबन भी हो सकती है, ससुराल से ताल्लुकात में ख़राबी भी आ सकती है, लेकिन अगर आपका पैदाइशी जायजे में अच्छा पड़ा हुआ है तो नुकसान नहीं होगा। आपको अच्छी नौकरी मिल सकती है, आपको अच्छा काम मिल सकता है, अपने काम में अच्छा चल सकते हैं अगर इसकी रिमांडी लेकर चलें। तो 2.5 साल के लिए आपके लिए थोड़ा मेहनत बढ़ जाएगी, आपके लिए मेहनत के मामलात बढ़ जाएंगे, नौकरी में, कामकाज में सख्त मेहनत करनी पड़ जाएगी आपके लिए। 2.5 साल थोड़ा टफ टाइम है, इसे साड़ी सती भी कह सकते हैं। बुर्ज मीज़ान के बाद बुर्ज अकरब, स्कॉर्पियो। बुर्ज अकरब वालों के लिए ये ट्रांजिट तीसरे चौथे घर का मालिक होकर 5वें घर में ट्रांजिट कर रहा है। तो 5वां घर है तख्लीकी ज़हानत का, इनामी स्कीम का, प्राइज़ बॉन्ड का, सोशल मीडिया का, तालीम देने का, तालीम लेने का। इम्तिहान देते हैं या इम्तिहान ले रहे हैं, इनमें आपको फ़वाइद हासिल होंगे। ऑनलाइन ट्रेडिंग, प्राइज़ बॉन्ड, इनामी स्कीम, साइंस, टेक्नोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी सिखाना, सीखना, लेक्चर देना, ये सारे आपको फ़वाइद हासिल होंगे। हाथ से आप राइटिंग करते हैं, आपको उसमें बहुत फ़वाइद हासिल होंगे। सोशल मीडिया हो या किताबों के लिखारी हो, पब्लिशर्स, फ़वाइद हासिल होंगे। स्टेमिना बढ़ जाएगी, हिम्मत बढ़ जाएगी, फ़वाइद हासिल होंगे। औलाद नहीं है, औलाद होगी, क्योंकि 5वां घर औलाद से ताल्लुक़ रखता है और आपका चौथे घर का जो कि त्रिकोण और केंद्र का होकर त्रिकोण में जाके बैठे, तो ये आपको फ़वाइद लाभ देगा। बुर्ज अकरब वालों के लिए 5वें घर में बैठकर सीधा तीसरे घर को सातवें घर को देखेगा। 7वां घर कारोबार का है। आप कारोबार में फ़वाइद हासिल करेंगे। आपको कारोबार में नया कारोबार लगाएं, कारोबार को बढ़ाएं, कारोबार को सोशल मीडिया पे कन्वर्ट करें, उसकी एडवर्टाइजिंग करें, आपको फ़वाइद हासिल होंगे। बुर्ज अकरब वालों के लिए फ़वाइद ही फ़वाइद हैं। 7वीं नज़र सीधा 11वें घर पर। बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बड़े बहन भाई से फ़वाइद, दोस्तों से फ़वाइद, पर्सनैलिटी में निखार। नौकरी करते हैं तो नौकरी में तबादला होकर नौकरी में तरक्की होगी।
प्रमोशन होगा। 10वीं नज़र सीधा आपके, अल्लाह भला करे, आपके दूसरे घर पर पड़ेगी। 10वीं नज़र दूसरा घर, ज़रिया आमदन आपका बढ़ जाएगा। 2.5 साल तक खींच के कमाएं भाई, आपके लिए लक भाग का साल है। बुर्ज कौस वालों के लिए ये ट्रांजिट चौथे घर में हो रही है। बुर्ज जद्दी, बुर्ज दिलो आपका दूसरे और तीसरे घर का मालिक है। बैंक बैलेंस का, हिम्मत स्टेमिना का, सफ़र का, वीज़े लगने का, छोटे बहन भाई का होकर आपके लिए चौथे घर में आ रहा है। यानी प्लाट मकान लें तो आप लेते हुए नज़र आ रहे हैं, ख़रीदो फरोख्त करें तो फ़वाइद हासिल हो रहे हैं, गाड़ी मकान लें तो उसमें फ़वाइद हासिल हो रहे हैं, वालदा से, छोटे बहन भाई से लाभ, फ़वाइद, बेहतरी मिलेगी। नौकरी करते 7वीं नज़र सीधा आपके पेशे पर जाएगी तो नौकरी मिलेगी। नौकरी मिली हुई है तो प्रमोशन होगी, तरक्की होगी। कारोबार करते हैं, अब इसकी 3री नज़र सीधा आपके नौकरी वाले घर पर, छठे घर पे, यानी कोर्ट कचहरी चल रहे हैं तो आपकी फतहयाबी होगी। दुश्मनों पे आप भारी हो जाएंगे, आपका रौब दबदबा बना रहेगा। आपकी पर्सनैलिटी, रौब दबदबे से दुश्मन सब नेस्त नाबूद दूर हो जाएंगे। कोर्ट कचहरी आपके हक में फैसला है यहाँ पर। 7वीं नज़र पेशे वाले घर में, कारोबार करते हैं उसमें तरक्की, नौकरी करते हैं उसमें तरक्की। 10वीं नज़र सीधा आपके पहले घर पर, पर्सनैलिटी में निखार आएगा, सेहत मिजाज में बेहतरी आएगी। इसके बाद बात करते हैं बुर्ज जद्दी वाले। बुर्ज जद्दी वालों का दूसरे घर का मालिक है, दूसरे घर का मालिक हो के तीसरे घर में ट्रांजिट कर रहा है। तो छोटे मोटे सफ़र, बैंक बैलेंस का बढ़ जाना, हिम्मत स्टेमिना, ज़्यादा हिम्मत करनी पड़ जाएगी यहाँ पर। 2.5 साल तक आप हिम्मत मर्दा मदद खुदा, जितनी हिम्मत उतने फ़वाइद। क्यों? दूसरा घर ज़रिया आमदन का, तीसरा घर हिम्मत स्टेमिना का, आपके हिम्मत वाले घर में जा रहा है। अगर हिम्मत नहीं करेंगे तो फ़वाइद हासिल नहीं होंगे। 3री नज़र सीधा 5वें घर पर, औलाद की तमन्ना वाले औलाद के फ़वाइद हासिल करेंगे, औलाद से सुकून हासिल होगा। ट्यूशन देना, तालीम लेना, इम्तिहान देना, इनमें आपको फ़वाइद हासिल होंगे। 5वां घर इनामी स्कीम, ऑनलाइन ट्रेडिंग, इन चीज़ों में आपको फ़वाइद हासिल होंगे। साइंस टेक्नोलॉजी में फ़वाइद हासिल होंगे। इसके बाद 7वीं नज़र सीधा आपके 9वें घर पर पड़ेगी तो ये वीज़ा वाले घर में बैठकर 7वीं नज़र आपके सफ़र वाले, मजहबी सफ़र होते हुए नज़र आ रहा है। हज, उम्रे की सआदत, जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं आपका मजहबी सफ़र होगा। वालिद की तरफ से आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। अपने उस्तादों से फ़वाइद हासिल होंगे। दीन, मज़हब, धर्म में जुड़ेंगे तो फ़वाइद ज़्यादा हासिल होंगे, इसलिए ज़िक्र अज़कार से जुड़ के रहें, अपने आप को दीन मज़हब में जोड़ के रहें। फिर आपके 10वीं नज़र 12वें घर में जाएगी। 12वां घर बैरूनी मुल्क का है। आपने वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ है, वीज़ा लगते हुए नज़र आ रही है। आपने नौकरी के लिए अप्लाई किया, वो लगते हुए नज़र आ रही है। आप गाड़ी लेके चला रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, उसमें आपको फ़वाइद, रक्शे वगैरह कोई भी ड्राइविंग के काम है उसमें आपने लेकर दे दिया, आपको 1 से जो है 10 बन जाएंगे। क्योंकि दूसरा घर आमदन का है, तीसरा घर सफ़रों का है। तो कुल मिलाकर आपको फ़वाइद हासिल होंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट करें या आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करें, ये 2.5 साल आपके लिए लक वाले हैं। बुर्ज दिलों वालों के लिए अपना खुद का सैयारा, लगन का सैयारा हो के दूसरे घर में जा रहा है। बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बोल चाल में निखार आएगी, बोल चाल की वजह से फ़वाइद हासिल करेंगे। जितना आप बोल चाल से फ़वाइद हासिल करेंगे शायद लोग मेहनत करके नहीं हासिल करेंगे, क्योंकि दूसरे घर में आ रहा है, बैंक बैलेंस का है। ख़ानदान से आपको फ़वाइद हासिल होंगे। 3री नज़र सीधा चौथे घर में जा रही है। वालदा से फ़वाइद, मकान, गाड़ी, बंगला, प्लाट ख़रीदो फरोख्त करते हैं या करेंगे तो फ़वाइद हासिल होंगे। 7वीं नज़र सीधा 8वें घर पर पड़ेगी। अचानक से बैठे बिठाए फ़वाइद, भाई एक बंदा बैठा हुआ है सिर्फ बोल चाल कर रहा है, फ़वाइद हासिल हो रहे हैं, बैंक बैलेंस बढ़े जा रहा है। भाई 10वीं नज़र फिर 11वें घर पर बैठा है, कहाँ पर? दूसरे घर में। बैंक बैलेंस ज़रिया आमदन, 11वां घर बैंक बैलेंस का, बड़े बहन भाई से फ़वाइद,
दोस्त अहबाब से फ़वाइद। कुल मिलाकर बुर्ज दिलों वालों के लिए तरक्की है, फ़वाइद ही फ़वाइद हैं, उरूज ही उरूज है। आपके लिए सारे फ़वाइद ही फ़वाइद हैं। तो आपको चाहिए ब्लू कलर का स्टोन पहने, ब्लू टोपाज पहने, नीलम स्टोन पहने, ब्लू स्पायर पहने, स्विस टोपाज पहने, ब्लू कलर ज़्यादा यूज़ करें। अस्सलामु अलैकुम या ज़ुहल बिहक़ या फ़त्ताह या रज़्ज़ाक़ 360 मरतबा पढ़ें। आपके लिए तो फ़वाइद ही फ़वाइद हैं भाई। 2.5 साल समेटे फ़वाइद को, 2.5 साल के बाद फिर मेहनत करनी पड़ जाएगी। जब ये आपके तीसरे घर में आएगा तो फिर ये आगे नुकसान है, फिर उसकी रिमेंडी सदकात से काट की जाएगी। इसके बाद आते हैं पाइसिस, बुर्ज हौत। बुर्ज हौत वालों के लिए 12वें घर का हो के सर के ऊपर बैठेगा, अस्पताल खर्च बढ़ेंगे, बैरूनी मुल्क सफ़र होगा। बैरूनी मुल्क अप्लाई किया हुआ है काम काज के लिए तो बैरूनी मुल्क रास्ते हमवार। 12वें घर का होकर पहले घर में आए तो साड़ी सत्ती शुरू। इनके लिए साड़ी सत्ती हो सकती है क्योंकि 12वां घर मूल तरकून है, बुनियादी बुर्ज है। बुनियादी बुर्ज दिलों पे गिरता है। 12वें घर का मालिक हो के पहले लगन में बैठा है। आप मेडिसिन, अस्पताल खर्च, इन चीज़ों से रिलेटेड हैं तो आपको फ़वाइद हासिल होंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से फ़वाइद हासिल करेंगे। बैरूनी मुल्क से ताल्लुकात हैं तो फ़वाइद हासिल करेंगे। बस सूरत दीगर, नहीं तो अखराजात बढ़ेंगे। काले कलर की चीज़ों का सदका करें, ब्लू कलर की चीज़ों का सदका करें। काला ब्लू कलर पहनने से ग्रेस करें। आपको चाहिए बुर्ज हौत पाइसिस वालों को बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाइ व हुवस समीउल अलीम। इस दुआ को 100 मरतबा या 41 मरतबा सुबह शाम पढ़ें। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 3 मरतबा लाजमी पढ़ें। काले कलर की चीज़ों का सदका करें। आपके लिए साड़ी सत्ती का दौर शुरू है 2.5 साल तक, तो आप सदकात से काम चलाएं, मेहनत आपकी बढ़ जाएगी। शादी में रुकावट आ सकती है, शादी में तू मैं हो सकती है, सर दर्द बन सकती है। अगर आपके जायचे में सेट्रेन और ख़राब पड़ा हुआ है फिर तो और भी नुकसानात हो सकते हैं, वो जायचा देख के ही पता चलेगा। 12 बुर्जों पर शनि के असरात, सेट्रेन के असरात और रिमेंडी, कलर थेरेपी, स्टोन सदकात, सारी चीज़ें मुख्तसरन बता दी गई हैं। इनको करें इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी। अगली वीडियो बनाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।